हाँ बेटा। हाँ हाँ बेटा, आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये वीडियो नंबर 52। मैंने पिछले में आप लोगों को बेटा अल्फा, बीटा, गामा और रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल भी बताया। आगे जो अगला मॉडल है वो अपने अच्छी तरह जानते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले अपन यहाँ पर क्या है कि बेटा सबसे पहले क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक सोने की पर्णिका ली बेटा। क्या ली थी? सोने की पर्णिका। इस प्रकार से एकदम मैं गोल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये सोने की पर्णिका, और बीच में मैंने यहाँ पर एक नाभिक लगा दी और यहाँ पर एक आप लोगों को जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा रखना है। क्या रखना है बेटा? यहाँ पर ये ZnS लेपित पर्दा, ये है जिंक ZnS लेपित पर्दा, ठीक। और जब ZnS लेपित पर्दा है तो वहाँ पर क्या करना है बेटा, एक स्रोत से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ये है अल्फा कणों की बौछार करानी है। अल्फा कण की बौछार। अल्फा कण क्या होते हैं बेटा? हीलियम की द्विव धनात्मक नाभिक है। और किसी स्रोत से आप लोगों को अल्फा कणों की बौछार करानी है। जब बौछार कराते हो तो अल्फा कण बेटा यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, और प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी बिल्कुल एकदम सीधी दिशा में लेते रहो इनको। और बहुत सारे कण हैं, ये अल्फा कणों की बौछार हो रही है, बहुत सारी बौछार हो रही है। जैसे बारिश की बौछार हो रही है वैसे बारिश की बौछार हो रही है यहाँ पे भी। ये अल्फा कण है और अल्फा कणों की जब बौछार होती है ये क्या करते हैं बेटा, सीधी दिशा में क्या कर रहे हैं बेटा, गमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा कण। अब यहाँ पर एक बीच में एक ऐसा अल्फा कण, फिर उसके बाद यहाँ से एक और ले रहे हो आप, लगभग 120 डिग्री के एंगल पे घूमे ये, ठीक। और इनमें से एक ऐसा कण था बेटा जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, बिल्कुल बीच में ये वाला मैंने डार्क कर दिया, जो गया और वापस 180 डिग्री के कोण पर वापस क्या हो गया, टकरा गया। टकराने के मतलब इसमें ये तो अल्फा कण की यहाँ पर बौछार कराई, और बौछार कराने के बाद यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है, जिस चमक को बोला जाता है प्रतिदीप्ति बोलोगा, ठीक है। इस चित्र को बनाई दोगा आप लोग। तो बेटा किसी स्रोत से, ये अल्फा कण का कोई स्रोत है और उस स्रोत से आप लोग क्या करोगे, इन अल्फा कणों की बौछार कराओगे। और ये था बेटा सोने की पर्णिका। ये क्या चीज़ है? सोने की पर्णिका, मतलब एक पन्नी है पर्णिका, और इसकी मोटाई है लगभग 100 nm। nm का मतलब नैनोमीटर, 100 nm। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो परमाणु मॉडल बनाया तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिखित में यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, कि अधिकतर जो अल्फा कण थे उन्होंने प्रयोग थे, ये अब एक सोने की पर्णिका ली और पर्णिका के ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई किसी स्रोत के माध्यम से, और उसके पीछे एक जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा रख दिया। और रखने के बाद ये निम्न निष्कर्ष निकाले, उसने देखा कि अधिकतर अल्फा कण इस सोने की पर्णिका से बाहर निकल गए। बट 20,000 में से, या फिर हम कह सकते हैं भाई 15,000 में से एक कण ऐसा था जो 120 डिग्री के कोण पे क्या हो गया, घूम गया। और फिर लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो किसी तीव्र प्रतिकर्षी पदार्थ से टकराया और वापस उसी की ओर क्या हो गया बेटा, घूम गया। कहने का मतलब ये कण टकराया, और टकराने के जानते हैं कि बेटा अल्फा कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? धनात्मक। और धनात्मक भाग से टकराएगा। तो ये है बेटा रदरफोर्ड का सोने की पर्णिका का मॉडल। तो पहले आप लोग इस चित्र को बनाओगे बेटा, सुनो, एकदम गोल खींचना, नाभिक बनाना, और अपनी स्केल की सहायता से एकदम, तो एक ये दो कण जो है वो इस प्रकार से आप लोग घुमा सकते हो, ठीक। और एक कण ऐसा लेना जो लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो किसी तीव्र प्रतिकर्षी पदार्थ से टकराया। पहले टकराओगे और उसके बाद वापस लाओगे तो चित्र बन जाएगा आप लोगों से। तो ये है बेटा अर्नेस्ट
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है बेटा ये, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब इसने रदरफोर्ड ने क्या क्या इसके निष्कर्ष निकाले, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या क्या निष्कर्ष हैं। सोने की पर्णिका की मोटाई कितनी है बेटा, वो है बेटा 100 nm, और 100 nm का मतलब 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 100 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या क्या निकाले, फिर इसमें क्या निष्कर्ष क्या निकाले। रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकतर एल्फा कण सोने की पर्णिका से सीधे ही बाहर निकल गए। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है बेटा। कैसे होता है, खोखला। ठीक है, नंबर 2, 15,000 में से एक एल्फा कण ऐसा था जो 120 डिग्री के कोण पर घूम गया। ठीक है बेटा, फिर अगला, लगभग 20,000 में एक एल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर घूम गया। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बेटा इसमें ये कहा गया, तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि एल्फा कण क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और अपन जानते हैं समान जो आवेश होते हैं उनके मध्य क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। तो एल्फा कण एक 20,000 में कि ऐसा एल्फा कण था जो किसी तीव्र प्रतिकर्षी पदार्थ से टकराया और वापस उसी रास्ते में क्या हो गया, लौट गया। इसका मतलब है कि परमाणु के मध्य में अर्थात बीच में एक धन आवेश है, अर्थात धनात्मक चीज है, और उस धनात्मक चीज को रदरफोर्ड महोदय ने नाभिक नाम दिया। और फिर एक कह सकते हो कि एक तरह से एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई, और उसमें बताया कि जे थॉमसन पर एक तरह से हम कह सकते हैं टॉन्ट कसते हुए उसने बोला कि ये मेरे जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना है, जिसमें 5 किलो का गोला एक पतली सोने की पर्णिका से टकराया और टकराने के बाद मेरे मुंह पे आके गिर गया। इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों के? कहने का मतलब है कि भाई जे थॉमसन महोदय ने ये बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। अब धनावेशित यदि गोला होता तो एल्फा कणों की जब बौछार कराई तो सबके सब एल्फा कण बेटा वापस आ जाने चाहिए 180 डिग्री के कोण पे, लेकिन अधिकतर एल्फा कण क्या थे, वो बाहर निकल गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके केंद्र में एक तीव्र प्रतिकर्षी पदार्थ है, और तीव्र प्रतिकर्षी पदार्थ जो है वो बेटा क्या है, एक उसको नाम दिया नाभिक। तो मतलब यहाँ पर मैंने वो वापस बोल रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, मेरे जीवन की ये सबसे अविश्वसनीय घटना है, जिससे में ये होता है कि एक सोने की पर्णिका, पतली पर्णिका से 5 किलो का गोला टकराया और टकराने के बाद मेरे मुंह पे आके गिर गया। इसका मतलब कि धनावेशित गोला नहीं है। कौन? ये परमाणु। तो इसके बाद ना आप लोग बैठे घूम गया, ये तो थोड़ी ये चीजें थी। उसके बाद लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री कोण पर घूम गया, अर्थात यहाँ लिख रहा हूं मैं, अर्थात
परमाणु अर्थात परमाणु के केंद्र में एक तीव्र प्रतिकर्षी पदार्थ है जो धनावेशित होता है। इसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। इसे रदरफोर्ड ने क्या दिया बेटा? नाभिक नाम दिया। एक परमाणु, इसे में लिखोगे, एक परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाभिक की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? रदरफोर्ड था। तो यहाँ पर नाभिक क्या है? धनात्मक है। तो यहाँ पर हम नोट करके बोल सकते हैं कि भाई नाभिक की खोज, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी बेटा, है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई परमाणु जो नाभिक है, नाभिक को यदि अपन क्या बोले, नाभिक को एक क्रिकेट की गेंद माने, ठीक है बेटा, क्रिकेट की गेंद का आकार इतना मोटा होता है, क्रिकेट की गेंद माने तो परमाणु की त्रिज्या 5 किलोमीटर होगी बेटा। कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। तो कहने का मतलब यदि आप बीच में मैदान में बॉल रखे, क्रिकेट की इतनी बॉल, और इधर 5 किलोमीटर चले जाओ, इधर 5 किलोमीटर चले जाओ, तो कहने का मतलब आप समझ में आ गया हो कि नाभिक कितना छोटा सा भाग है और नाभिक पर धनावेश होता है, और धनावेश होने के कारण ही वो जो कोण है 180 डिग्री पे घूमा था बेटा। ठीक है बेटा, जो अल्फा कण थे, और अल्फा कण की प्रकृति भी कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो ये था बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करो, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। कहने का मतलब इसने ये बोला था कि भाई इस मॉडल में, या परमाणु में बोले, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जैसे सौर मंडल में, मतलब अपने ब्रह्मांड में, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, है बेटा, चक्कर यही लगाते ना, चक्कर लगाते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं बेटा, कहते। तो ये मॉडल कैसा था? ये नाभिक और इस प्रकार से ये ग्रहीय मॉडल था, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करते बेटा? चक्रण। तो यह है परमाणु का ग्रहीय मॉडल,
ठीक है। अब इस मॉडल की क्या कमियां थी, उस कमियों के बारे में अपन अब बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कमी ये थी बेटा कि इस मॉडल में यहाँ पर जब मैक्स प्लांक का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आया था, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्रण करता है, तो यहाँ पर ग्रेग मॉडल की बात करो, यदि चक्रण कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी। और कहने का मतलब है कि यदि ये इस प्रकार से चक्कर करता करता जाएगा तो करने के बाद ये लास्ट में नाभिक में समा जाएगा। जब नाभिक में समा जाएगा तो एक परमाणु क्या हो गया, अस्थायी। लेकिन अपन जानते हैं परमाणु तो बेटा स्थायी होता है। तो जैसे ग्रेग मॉडल क्या बोलता है कि अब क्या बोलते कमी, इसकी कमी क्या है या दोष क्या है, जो कमी या अपन दोष बोलेंगे। सबसे पहली बात है कि मैक्स प्लांक का जब क्वांटम सिद्धांत आया था, तो मैक्स प्लांक के साथ जेम्स बोल्ट भी था, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, और उन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जब दिया तो बोला कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर करता है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी। ठीक है, क्या लिखोगे आप, खुद लिखना आप लोग, कमी में क्या लिखोगे, मैक्स प्लांक के चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, मैक्स प्लांक के चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब एक नाभिक के चारों ओर, जब एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या होता है बेटा, लगातार हास्य होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक में समा जाना चाहिए। यदि ये नाभिक में समा गया तो परमाणु क्या हो गया बेटा, अस्थायी हो गया। लेकिन परमाणु तो क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। तो इस प्रकार से और भी इसकी कुछ कमियां हैं, उसके बारे में अपन अब नेक्स्ट वीडियो में, तो चित्र बनाना क्या इसके दोष है उसके बारे में लिखोगे आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग, मैं समझता हूँ ये भी आप लोगों ने 10th या 9th में इस मॉडल के बारे में पढ़ा है। अगला मॉडल अपन बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।